नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति। अपन लोग राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें अपन चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसी हुई, किन किन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो अपन को पता चला था कि चौहान अग्निवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं और इंद्र के वंशज हैं, विदेशी हैं तथा कौन है, ब्राह्मण। इसको पढ़ने के बाद अपन को पता चला कि चौहान कहाँ कहाँ रहते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ पे देखा था, अजमेर सांबर, फिर रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। ये पढ़ा, ये पढ़ेंगे अपन अभी अपन सांबर अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था, सांबर अजमेर के चौहानों में कि एक राइटर थे रामकरण आसोपा जी, जिन्होंने बताया था कि जो चौहान है वो सांबर झील के चारों तरफ बसे हुए हैं, जिसको सपाट लक्ष्य भी बोला जाता है। फिर राजशेखर की पुस्तक थी प्रबंध कोश, जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 1511 ईस्वी में चौहान वंश का शासन या फिर चौहान वंश की नींव स्थापित की थी सांबर में, है ना। फिर वासुदेव के बाद अपने गुबक आए, जिन्हें अपन ने प्रथम स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, क्योंकि पहले गुबक क्या हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और उन्होंने अहिंसा स्वीकार करने से मना कर दी, इसलिए उनकी उपाधि भी वीर रख दी गई। गुबक के बाद अपने चंदन राज आए थे। चंदन राज के बारे में यूं ही मोटी मोटी बातें थी कि उनकी जो रानी थी उनका नाम आत्मप्रभा रुद्राणी था, जो डेली पुष्कर झील में 1000 दीपक जला के भगवान शिव की आराधना करती थी तथा योग क्रियाओं में निपुण थी, अपन लोगों ने पढ़ चुका था। चंदन राज के बाद आए थे बागपति राज, जो 108 युद्धों के विजेता थे, जिनके पुत्र लक्ष्मण राज ने क्या किया था, रणथंभौर में चौहान वंश की शासन स्थापित किया था। इसके बाद बाकीपति राज के बाद विग्रहराज द्वितीय आ गए। विग्रहराज द्वितीय ने आपको पता ही है कि क्या किया था, ये कमेंट में बताना आप। और इसके बाद आए थे गोविंद तृतीय, इन्होंने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। गोविंद तृतीय के बाद अपने अजय राज आ गए। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की, किलों का निर्माण करवाया, अपनी रानी के नाम के सोने के सिक्के चलवाए और क्या क्या किया, शास्त्रार्थ किया था दिगंबरों श्वेतांबरों के बीच। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अजय राज के बाद अपने अर्णोराज आए और अजय राज ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपना शासन अपने पुत्र अर्णोराज को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो सन्यासी बन गए। अब ये इधर अर्णोराज आए थे, इन्होंने यूं ही मोटी मोटा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। कब विवाह किया, जब जयसिंह सिद्धराज को गुजरात के राजा थे उनको हरा दिया। इसके बाद उधर से गुजरात से कुमारपाल चालुक्य ने इनको हराया और इनकी पुत्री झालन देवी से विवाह कर लिया। अब इन्होंने विवाह किया, अब इनके विवाह पे आ जाते हैं सीधे। इनके दो रानियां थी, जिसमें सुधवा मारवाड़ थी और कांचन देवी गुजरात थी। कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर हुए, सुधवा मारवाड़ के जगदेव हुए थे और विग्रहराज चतुर्थ हुए थे। क्योंकि अपने जो अर्णोराज थे, इन्होंने सिंहासन नहीं दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि भाई मैं तो पूरा सिंहासन करूंगा, तो जगदेव को गुस्सा आ गया और जगदेव ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ओके, इनके जो पुत्र जगदेव थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इधर जो सुधवा मारवाड़ के दो पुत्र हुए, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव के भी पृथ्वीराज द्वितीय हुए, विग्रहराज चतुर्थ के हुए थे अपारगांगे और नागार्जुन। और इधर सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, जिनका नाम पृथ्वीराज तृतीय था और एक था हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय के भी एक पुत्र हुए, जिनका नाम गोविंद राज था। तो हमने कहां तक पढ़े थे कि जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर स्थापित हो गया, राज गद्दी ले ली। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया कि उसको सिंहासन से हटा दिया, खुद राजा बन गया। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपन ने कल ही पढ़ा था कि इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल रहा है ना। और इन्होंने कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया, परंतु इसकी पुत्री से विवाह नहीं किया था, है ना। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में काफी सारी बातें पढ़ी थी कि इनकी उपाधि, ये कवियों की शरण लेते थे कवियों को, इसलिए इनको कवि बंधु कहा गया है ना। तो ये विग्रहराज के बारे में पढ़ा था, जो कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अपारगंगे से, जो विग्रहराज का पुत्र था। तो चलिए, इसके बारे में यूं ही दो बातें हैं कि इसको विग्रहराज का पुत्र होने के लिए इसको क्या मिली, राजगद्दी मिल गई, और विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र होने के कारण। और जो पृथ्वीराज का पुत्र था, सॉरी उसका जगदेव के पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय, उन्होंने इनको हटा दिया, हरा दिया। तो
ठीक है, इनके बारे में दो ही बातें हैं कि ये जगदेव के पुत्र थे और पृथ्वीराज द्वितीय ने इनको हरा दिया और खुद राजा बन गया। सॉरी, ये विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इन्हें हरा दिया और राजा बन गया। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज द्वितीय। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में अपन एक थोड़ी सी इंक कम है, इंक डाल लेते हैं। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में यूं ही अपन पढ़ेंगे कि 1167 के हास्य अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया था, किले का निर्माण करवाया था और इस किले पर अपने मामा गुहिल किलहण की नियुक्ति की थी। ये पढ़ेंगे, गुहिल किलहण की नियुक्ति की थी। इसके बाद जो इनकी रानी थी रोटी रानी, जिनका अभिलेख था हाथी अभिलेख तो हो गए, इनका अभिलेख था आबू पर, सॉरी एक सेकेंड, तो रोटी रानी अभिलेख था, जो दोहड़ अभिलेख था, सॉरी दौड़ अभिलेख भीलवाड़ा, जिसमें बताया गया है कि जो पृथ्वीराज द्वितीय थे इन्होंने अपना राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था, पृथ्वीराज द्वितीय ने। इसके इनके बाद आए तो अब पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया, मैनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मैनाल भीलवाड़ा में था, ठीक है, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इनके बारे में अपन ने क्या किया, क्या पढ़ा था, पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया था 1167 के हास्य अभिलेख के अनुसार। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था कि 1167 ईस्वी सॉरी 1167 ईस्वी के हास्य अभिलेख के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, हास्य अभिलेख के अनुसार इन्होंने हासी में, किसमें, हासी में किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गुहिल किलहण की नियुक्ति की। मतलब इन्होंने हासी में किले का निर्माण करवा दिया और वहां का जो शासक था कि इस किले पे राज कौन करेगा, तो उन्हीं के मामा थे गुहिल किलहण, उनकी नियुक्ति कर दी। और हाजी अब्लिक में अपन लोगों ने पढ़ा था कि चौहान चंद्रवंशी हैं, ये अपन ने पढ़ा था। अब 1167 तो हो गया, अब आएगा 1168। फर्स्ट पॉइंट इनके लिए, सेकंड, इनकी एक रानी थी जो इनसे रूठ गई थी, उनके बारे में बताया गया है। तो 1167 ईस्वी में रूटी रानी मंदिर के धौड़ अभिलेख से
तो 1168 के रूटी रानी मंदिर में क्या था, धौड़ अभिलेख था जो भीलवाड़ा में। तो 1167 की रूटी रानी मंदिर के धौड़ अभिलेख भीलवाड़ा से पता चलता है कि इन्होंने अपना राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था, अर्थात युद्ध करके प्राप्त किया था इन्होंने अपना राज्य। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, तीसरा पॉइंट है 1168 ईस्वी में रूटी रानी मंदिर के धौड़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि इन्होंने अपना राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। ठीक है, और इसमें लिखो इनकी रानी का नाम सुहाग देवी था। ठीक है, और इन्होंने मैनाल भीलवाड़ा में, रानी का नाम सुहाग देवी, तो सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इनकी रानी का नाम क्या था, सुहाग देवी, और इन्होंने सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब ये तो अपनी समझ में आ गया कि अपार गंगे ये भिग्रराज चतुर्थ के पुत्र थे, और इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वीराज द्वितीय थे जगदेव के पुत्र, इन्होंने इनको हरा दिया और खुद राजा बन गए। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, क्या 1167 ईस्वी में इन्होंने हांसी अभिलेख ही बताता है कि हांसी में किले का निर्माण करवाया, और वहां पे इनके मामा जी थे गुहिल किल्हण, जिनकी इन्होंने नियुक्ति की। फिर 1168 ईस्वी का अभिलेख बताता है, रूटी रानी मंदिर से मिला था जो धौड़ अभिलेख था, ये बताता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने जो अपना जो राज्य प्राप्त किया था वो अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, अपने बाहुबल से। इसी अभिलेख में बताते हैं कि इनकी रानी का नाम सुहाग देवी था। तो इन्होंने क्या किया, मैनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवा दिया। बस इनके बारे में यही है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन ने ये पढ़ ली पृथ्वीराज द्वितीय। अब इनके बाद सोमेश्वर आ गए, पढ़ाया था ना चार्ट में। तो सोमेश्वर के बारे में यूं ही पहले बता देती हूँ कि सोमेश्वर कौन थे, कि अपने अणुराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था, कांचन देवी, गुजरात से। अब इनका अधिकांश समय भाई गुजरात में इनकी मम्मी रहती थी, तो ये भी गुजरात के थे, मतलब गुजरात में अपने मामा के घर पे अधिकांश समय इनके मामा के घर गुजरात में भी था। इन्होंने क्या किया, इनके मामा कौन थे, कुमारपाल चालुक्य, उनके एक शत्रु थे, उनको इन्होंने हराया। इसके बाद इन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह किया। जो कर्पूरी देवी थी वो चेदी के राजा अचल राज कलचूरी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, अचल राज कलचूरी की। इन्होंने क्या किया, अजमेर में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तो सोचा कि भाई बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाने के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां भी लगवा दी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई तो भाई इनका एक भाई था जगदेव, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये भाई थोड़े संस्कारी थे, इन्होंने क्या किया, अपनी और अपने पिता की जो मूर्तियां थी वो अजमेर के किले में लगवा दी, या फिर अजमेर में लगवा दी अपने अपने पिता की मूर्तियां। इनके बारे में इतना ही। चलो एक बार लिखवा देती हूँ, है ना। ये पिता कौन है इनके, अर्डोराज। माता कौन है, कांचन देवी। ठीक है, या पत्नी भी लिख देती हूँ। पत्नी या रानी कौन है, कर्पूरी देवी।
कौन है कर्पूरी देवी? चेदी के राजा ठीक है। पिताजी अर्णोराज, माताजी कांचन देवी, पत्नी रानी कर्पूरी देवी, जो चेदी के राजा अचल राज कलचूरी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? अचल राज कलचूरी की पुत्री। अब इनके बाद यह लिखते हैं, इनका अधिकांश अधिकांश लिख लिया, इनका अधिकांश समय गुजरात में बीता। ओके, मामा गुहिल, सॉरी, गुहिल किल्लर पृथ्वीराज द्वितीय के मामा थे, याद रखना। मामा कुमारपाल चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य के शत्रु। ठीक है, तो क्या था इनका? इनका अधिकांश समय अपने नरहाल में बीता। और इन्होंने क्या किया? कुमारपाल का चालुक्य थे, इनके मामा थे, मामा कुमारपाल चालुक्य के शत्रु मल्लिकार्जुन को हराया। जो कहां से था? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कहां से था? स्थान था कोंकण। तो आप लोग लिखोगे इनके मामा कुमारपाल चालुक्य के कोंकण के इस लाइन को वापस ही लिखा देते हैं। यहां से ऐसे लिखो, इन्होंने कितने? सोमेश्वर ने, इन्होंने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। क्या किया? हरा दिया। किसको? कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन। किसको? मल्लिकार्जुन। अब भाई लिए कहां पहुंच गए? अजमेर। तो अजमेर में क्या करवा दिया? अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। अब वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगे हाथ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां भी लगवा देते हैं। और ब्रह्मा इधर पूरा दिख रहा है ना? तो अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई। ओके, अब ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां तो लगवाई, लेकिन वहां जो अजमेर का किला था उसमें अपने और अपने पिता अर्धोराज की भी मूर्तियां लगवाई। कहां पे? इन्होंने अजमेर में अपने पिता
बस इतना। अब अपन ने बिजोली अभिलेख में क्या पढ़ा था कि इन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर था उनको जमीन दान में दी, जिस रेवड़ा नामक जमीन दान में दी वो यही स्वामीशक थे, है ना। और जिस जमीन को डोहली बोला जाता था, और इनको किसकी उपाधि दी गई थी, तो प्रताप लंकेश्वर की। तो यहाँ लिख देते हैं पार्षद मंदिर को जमीन दान में दी, ठीक है। कौन सी जमीन, रेवड़ा नाम। और जो जमीन दान में दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, डोहली। याद है। उपाधि यहाँ लिख देती हूँ, इनकी उपाधि थी इनकी उपाधि क्या थी, प्रताप लंकेश। तो इनके बारे में पढ़ लिया। पापा जी का नाम अंडोराज, मम्मी जी का नाम कांचन देवी, पत्नी जो कि इनकी रानी थी कर्पूरी देवी, जो चेदी के राजा अचल राज कलचूरी की पुत्री थी। उपाधि अपन भाई को दे दें प्रताप लंकेश्वर। इनका अधिकांश समय इनके नलिहाल में बीता था, जो गुजरात में था। इनके मामा जी थे कुमारपाल, जिनके शत्रु थे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन, उनको इन्होंने हरा दिया। कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराने के बाद इन्होंने अजमेर में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां भी लगवा दी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई, उसके बाद इनके पिताजी थे जिनका नाम था अंडोराज, उनकी और अपनी अपनी मूर्तियां अजमेर में लगवा दी। और इनको हम बिजोली अभिलेख के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में भूमि दान में दी थी। और इन्होंने क्या किया था, जिस भूमि को ढोली बोला जाता है और रेवड़ा नामक भूमि थी, और इनकी उपाधि प्रताप लंकेश्वर है। किसके अकॉर्डिंग, बिजोली अभिलेख के। कमेंट करके बताना बिजोली अभिलेख कहाँ पे मिला था, ये अभी मैंने बताया था, और कौन सी सन में प्राप्त हुआ था। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करवाते। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर के पुत्र थे। ये वही तृतीय हैं जिनके बारे में जो दवाई पढ़ा करती थी, ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिनको अपन सब जानते हैं। ये वही है जिनके बारे में अपने अभिनेता अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी। ओके, तो पृथ्वीराज तृतीय के सबसे पहले कि पिताजी, पापा का नाम क्या था इनके का, सोमेश्वर। मम्मी जी का क्या नाम था, इनकी मम्मी का नाम था, पिता का नाम सोमेश्वर। ये इनकी संरक्षिका थी, कौन थी, संरक्षिका। संरक्षिका मतलब इनका संरक्षण करती थी। ओके, तो पिताजी सोमेश्वर, माताजी कर्पूरी देवी, याद रहेगा। अब इनकी पत्नी का नाम आगे लिखा दूंगी। ये 11 वर्ष की उम्र में क्या था, इनके पिताजी खत्म हो गए, तो ये 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए। ओके, इनके बारे में बता ही देती हूँ आपको। ये क्या हुआ, ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए। इनके प्रमुख मंत्री रहे जैसे कदम्बास, जिन्हें कैमास के नाम से जानते हैं, भूमनमल, बावन, सोन, ये इनके मंत्री रहे थे। इनके बारे में बताया जाता है कि इनके जो चचेरे भाई थे अपारगंगे और नागार्जुन, इन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह किया। भाई अपारगंगे को जब पृथ्वीराज तृतीय ने हटा दिया, द्वितीय ने हटा दिया था, तो उधर तो हार गए थे उनसे। तो इन्होंने सोचा कि जब ये राजा बनेंगे, सोमेश्वर बने थे, उनसे भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, तो ये अपारगंगे और नागार्जुन थे, वो इनके चचेरे भाई थे, तो इनके विरुद्ध मतलब लड़ते रहे। तो इन्होंने उनका विरुद्ध जब आया, जो उनका जो युद्ध कर रहे थे, वो
इनके विरुद्ध वो दबा दिया। कौन? नागार्जुन और अपार गंगे। इसके बाद मथुरा, अलवर और भरतपुर जैसे क्षेत्र में भंडारक जनजाति आई हुई थी, जो कि गुजरात के सतलज से आई थी। तो इन्होंने क्या किया? उनका भी विद्रोह दबाया। इसके बाद इन्होंने महुआ के राजा, तो जो भंडारक जनजाति थी वो गुरुग्राम पंजाब से आई थी, सॉरी पंजाब सतलज गुरुग्राम से आई थी। इन्होंने महुआ के शासक थे, उनसे युद्ध किया था। इसके बाद इन्होंने अपने ही भाई, मौसेरे भाई थे जयचंद, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। 1191-92 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तराइन का। तो अपन लिख लेते हैं, ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए। इनके प्रमुख मंत्री कौन थे? ठीक है, कदम्बास, कैमास, जिनको कैमास नाम से जानते हैं, स्कंद, बावन, सोल, और एक थी इनकी भुवनमल। कौन थे? भुवनमल। ओनली भुवनमल थे। ओके, तो इनके प्रमुख मंत्री कौन कौन से? कदम्बास, स्कंद, बामन, सोड और भुवनमल। ठीक है, भुवनमल है शायद। चचेरे भाई, इन्होंने क्या किया? अपने चचेरे भाई अपार गांगे और नागार्जुन का विद्रोह जब आया, तो नागार्जुन ने क्या किया कि गुरुग्राम को ही अपना मुख्य केंद्र बना लिया। एक बताया था भंडानक जनजाति, कौन सी जनजाति थी? भंडानक। तो इन्होंने क्या किया? भरतपुर, अलवर व मथुरा क्षेत्र में रहने वाली भंडानक जनजाति, जो भरतपुर, अलवर व मथुरा क्षेत्र में रहती थी, उनका विद्रोह दबाया। और ये जनजाति कहाँ से आई थी? ये जनजाति आई थी पंजाब सतलज से आई थी। ओके, तो क्या बोलेंगे कि भंडारक जनजाति का विद्रोह जब आया, जो भरतपुर, अलवर और मथुरा क्षेत्र में रहती थी, पंजाब सतलज। और ये जनजाति कहाँ से थी? मुख्य रूप से ये जनजाति पंजाब सतलज में रहने वाली थी, मतलब वहां से आई हुई थी। ठीक है, पंजाब सतलज
से आई थी और गुरुग्राम के हिसार क्षेत्र में रहने लगी। तो उन्होंने भंडारक जनजाति का विद्रोह दबाया जो अलवर, भरतपुर, मथुरा के क्षेत्र में रहती थी सही है, ठीक है, रहती थी। और ये पंजाब सतलज से आई थी जो गुरुग्राम के हिसार क्षेत्र में रहने लगी थी। ओके, इनके बारे में एक बार लिख लीजिए और आगे भी लिखाती हूँ। सिर्फ ये तो लिखा ही नहीं 1192। ओके, इन्होंने क्या किया, अब इनके युद्ध लिखते हैं। एक युद्ध लिखते थे ना, महुआ का युद्ध, जिसको अपन किसका, तुमुल, कब हुआ था, 1182। ओके, तो महुआ का युद्ध, जिसे तुमुल का युद्ध कहा जाता है, 1182 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस कौन थे, ठीक है। तो महुआ का युद्ध, जिसे तुमुल का युद्ध बोला जाता था, 1182 में हुआ था, पृथ्वीराज वर्सेस परमादिदेव चांदेल। अब हुआ क्यों ये युद्ध, तो ये परमादिदेव चांदेल थे ना, इन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज तृतीय के, जो पृथ्वी लिख देते हैं, ओके, नहीं भैया पूरा लिख देते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिक थे, कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया। पहले से तो घायल थे, ऊपर से आक्रमण करवा के इसने मरवा दिया परमादिदेव चांदेल ने। तो भाई को गुस्सा आ गया कि कैसे मरवा सकते हो तुम, तो इन्होंने क्या किया, युद्ध कर दिया। तो जीता कौन, पृथ्वीराज तृतीय, जीत गए। और महुआ का प्रशासक किसको बना दिया, पंजुन रॉय को बना दिया। ओके, जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनके बारे में, हाँ सॉरी, ये महुआ है, ये एमपी में आता है। कहाँ पे आता है, एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, इसके बाद अब ये परमादिदेव चांदेल के सेनापति थे दो, किसके, परमादिदेव चांदेल के, आला, सबने सुना होगा, ऊधल, आधा ऊधल, दोनों परमादिदेव चांदेल के सेनापति थे, जो क्या हो गए इस युद्ध में, शहीद। वीर गति को तो याद रखना, महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ, जिसे तुमुल का युद्ध बोला जाता था। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस परमादिदेव चांदेल, इसमें पृथ्वीराज युद्ध क्यों हुआ था, कारण क्या था युद्ध होने का, कारण था कि परमादिदेव चांदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिकों को मरवा दिया। उसके बाद युद्ध हुआ, पृथ्वीराज तृतीय जीत गए। उसके बाद क्या हुआ था कि महोबा का प्रशासक पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, अब ये महुआ जीत लिया, अब वहां पे किसी को राज करने के लिए तो बिठाएगा,
तो उन्होंने क्या किया, कुंजन रॉय थे उनको वहां का प्रशासक बना दिया। और इसी दौरान अलाउद्दीन थे जो बहुत ही ज्यादा वीर थे, इनके किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये परमादित्य चांदेल के कौन थे, सेनापति, ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तृतीय काफी बड़े हो जाएंगे। और मुझे लगता है आप लोगों में या फिर मतलब इतनी लंबी क्लास लेने का अपन में अभी पेशेंस भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पृथ्वीराज तृतीया को आगे, इनके बाद चौहान नागौर का युद्ध आएगा, 2-3 युद्ध हो रहे हैं वो, और इनकी हार के कारण ये एक परिपक्व राजा थे या नहीं, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और इसके बाद कमेंट आया था कि डेली डेली वीडियो नहीं हो पाती, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम डेली एक वीडियो तो अपलोड कर ही दें, है ना। इसके लिए आपका साथ और विश्वास यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।